कांग्रेस के नेता को, विधायक को, सांसद को अपनी पार्टी में नहीं लेंगे, लेकिन अगर ये अलग धड़ा बन जाएगा तो क्या एनडीए में लेंगे? देखिए, अलग धड़ा बनेगा तो वहां पर विपक्ष के रूप में वो हमारे सामने होगा, और अलग धड़ा तो बनने ही बनना है। आप यदि जितने भी वरिष्ठ लोग हैं ममता बनर्जी की पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस में, आप उनका बयान सुनिए ना। जो यहां पर सबसे वरिष्ठ उनके जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पूरी पार्टी को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने हाईजैक करके रख लिया, और हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को कभी उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। तो ये बात कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं? ये तो इनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। और उनको समझ में आ रहा है कि जिस ढंग से ममता बनर्जी अपना उत्तराधिकारी अभिषेक बनर्जी को बना चुकी थी, और अभिषेक बनर्जी मनमानी करने लगे थे, अपनी पार्टी के नेताओं की बातें नहीं सुन रहे थे, उनकी एक कोठरी बन गई थी, उसके अलावा वो किसी से बात, ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे आरोप जो है इन्हीं के लोगों ने लगाए हैं साहब, चुनाव हारने के बाद। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये वंशवादी पार्टी, गलती आपकी पार्टी की, कमजोरी आपकी पार्टी की, और आप सारा ठीकरा बीजेपी के ऊपर आप फोड़ रहे हैं। क्योंकि कुणाल घोष का एक बयान है जिसमें कुणाल घोष ममता बनर्जी से इत्तेफाक नहीं रखते। उनके बयान से ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी के धमकी और वित्तीय प्रलोभन के जरिए तृणमूल विधायकों को तोड़ा जा रहा है। विधायक टीएमसी के कुणाल घोष कुछ और कहते हैं। वो कहते हैं मैं भाजपा को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता, इसके लिए व्यक्ति खुद जिम्मेदार है क्योंकि वो अवसरवादी है। एक ही पार्टी के अंदर ममता बनर्जी कुछ कह रही हैं और उन्हीं की पार्टी के जो वर्तमान में अभी तक कुणाल घोष टीएमसी में है वही कह रहे हैं कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। क्या हो रहा है? देखिए प्रत्युष जी, एक बात मैं कहूंगा, जिस हिसाब से हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस हिसाब से पश्चिम बंगाल में कहे थे बदला नहीं, हमें बदलाव चाहिए, तो 4 तारीख के बाद में जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल का पूरा देश देखा है, लोगों में खौफ हुआ। हमारे तृणमूल के जितने भी नेता थे उनके डर से समझ लिए तोड़फोड़ बहुत रची है। जो जाकर के दोपहर 2 बजे के बाद में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, जो 12 बजे के बाद में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था, वो उस तरह का समझ लिए ये मतलब डर और खौफ अपने ही लोगों को कर रहे थे। तो इस वजह कर देखिए, ये ममता बनर्जी कही है, ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं जिसका जीता जागता सबूत 4 तारीख को जनता द्वारा, जनादेश द्वारा मिला है। इससे इनकार नहीं है। डामाडोल की स्थिति में आप कहना क्या चाह रहे हैं? बार बार आप समझिए, दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं, आप हैं किस तरफ? मैं हूं किस तरफ? मैं तृणमूल कांग्रेस का एक सिपाही हूं। मैं आपके सामने में जी न्यूज के माध्यम से मैं प्रत्युष खरे जी का जवाब दे रहा हूं। जी, अभी आप कह रहे हैं कि हमारी गलती, फिर दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बीजेपी का प्रलोभन। देखिए, गलती का मतलब क्या है? हमारी रणनीति में, हमारे 15 साल कार्यकाल में कुछ न गलती हुई, तब तो हमें अपोजिशन में मिला है। जनता ने हमें अपोजिशन में बैठाया क्यों? हमारी जी बिल्कुल गलती है, ये तो स्पष्ट है, नहीं तो हमारी भी मैजिक फिगर हो सकती है। लेकिन आपकी गलती, आप कह रहे हैं कि जनता ने पोजीशन में बैठाया क्यों? तो ये बात आप ममता बनर्जी को क्यों नहीं समझाते? वो तो कहती है कि चुनावी सही तरीके से नहीं हुआ। आप हैं किस तरफ? शामुल जी हैं किस तरफ? हम पार्टी की तरफ है, हम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। के शर्मा जी, इनकी बात आपको समझ में आ रही? के शर्मा जी जवाब देंगे। नहीं, मैं केवल इतना कहता हूं प्रत्युष जी, आप शौकत राय जी इनके सबसे सीनियर लीडर हैं, काकोली घोष इनकी सीनियर लीडर है, आप उनके सबके बयान निकालिए। उन्होंने क्या कहा है? वो तो खुद ही कह रहे हैं कि हिंदुओं पर इतना अत्याचार किया, मुस्लिमों का इतना तुष्टीकरण किया इस सरकार ने कि ये तो हाल होना स्वाभाविक था। और मुझे समझ नहीं आ रहा है, टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे हैं भाई 15 साल आपने शासन किया है पश्चिम बंगाल में, और उसी जनता से आपको डर लगने लगा है। वो जनता आपको दौड़ा दौड़ा के क्यों मार रही है? क्यों आपकी वहां की महिलाएं जो है आपके कट कमीशन लेने वालों को घेर रही हैं? वो पार्षदों को, वहां की महिलाएं हैं सर, जिनसे पैसा वसूली होते थे, जिनसे कमीशन होता था, जो सिंडिकेट चला रहे थे। आज वो पैसा लेके खड़े हैं वापस करने के लिए कि हमने जो आवास योजना में जो हमने पैसा आपसे लिया ये वापस ले लो। ये तो सारे वीडियो फुटेज है ना, ये तो वहां की चैनलें चला रही हैं। तो ये डर क्यों है? वहां की जनता से क्यों डरने लगे आप?
इसलिए डरने लगे कि 15 साल जो कुकर्म आपने किया, जो वहां की जनता को लूटा खसोटा, जो बलात्कार की घटनाएं हुई, जो महिलाओं पर अत्याचार हुआ, उस पर आप कभी ध्यान नहीं देते थे। आप हंसकर उनका माखौल उड़ाते थे। वो तस्वीरें आपकी भी ममता बनर्जी